हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो आज का जो क्लास है यूनिट डिजिट इकाई अंक जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। चलिए तो कुछ बेसिक बातें याद कर लेते हैं। अगर किसी प्रश्न में 0156 उसका पावर कुछ भी हो, उसका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। 0156 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर नो चेंज। उसका आंसर क्या होगा? नो चेंज। अगर 5 का पावर 2 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 गुना 5 तो कितना हो? 25। इसका आंसर क्या है? यूनिट डिजिट कितना है? इकाई अंक 5। इसलिए 0156 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर कोई चेंज नहीं होगा। अगर 4 और 9 ऑड इवन 4 और 9 का अगर ऑड रहेगा तो 4, अगर इवन रहेगा तो 6, 9 का ऑड रहेगा तो 9 और इवन रहेगा तो 1। चलिए तो समझ गए होंगे। अगर प्रश्न में 0156 रहेगा, उसका पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर नो चेंज। उसका आंसर क्या होगा? नो चेंज। और प्रश्न में का पावर 4 9 का पावर अगर ऑड है तो 4 और इवन है तो 6 9 का पावर ऑड है तो कितना? 9 आएगा। इवन है तो 1 आएगा। चलिए तो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है दिए गए गुणनफल ब्रैकेट में है 4211 के पावर 102 गुना ब्रैकेट में 361 के पावर 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कितना? RRB NTPC 16/4/2016 में पूछा गया है। प्रश्न है 4211 का पावर कितना? 102 गुना 361 का पावर 52 कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा? 4211 और 361 जो कि पावर भिन्न है। एक का पावर 102 है और एक का पावर 52 है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया। 2016 RRB NTPC। RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। सबसे पहले इस प्रश्न में देखना क्या? इकाई अंक क्या है? 1 है। इधर भी कितना है? 1 का पावर अगर कुछ भी आप दे दो उसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 गुना 1 इक्वल टू 1 हो गया हमारा आंसर। 1 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हमें गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है।
इससे भी बना सकते हैं। अगर प्रश्न में 0 1 5 6 0 1 5 6 तो उसका आंसर नो चेंज, उसका आंसर नो चेंज। उसका पावर कितना है 102 है, तो 1 का पावर 102, यहाँ भी 1 है तो 1 का पावर 102, तो 1 गुना 1 गुना 1, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना 1 आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो चलिए अब चलते आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। प्रश्न है निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। 1234 का पावर 102 और 1234 का पावर 103। 1234 का पावर 102, 102 गुना जोड़ है, जोड़ 1234 का पावर 103, 1234 का पावर 103 यह प्रश्न RRB NTPC 2016 में पूछा गया। 28/4/2016, 28/4/2016 RRB NTPC। RRB NTPC ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न जो है कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या कर रहा है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। मैंने आपको बताया है जो कि अगर प्रश्न में 4 अगर पावर उसका ऑड है, पावर उसका इवन है तो कितना 6 आएगा, और ऑड है तो 4, तो 6 + 4, ऑड है तो सॉरी इवन है तो 6, इवन है पावर, इसका पावर इकाई अंक कितना है 4 है, इकाई अंक 4 है और इकाई अंक कितना है 4 है। अगर पावर 4 का पावर इवन है तो कितना 6 आएगा, अगर ऑड है तो 3 आएगा, सॉरी 4 तो 6 × 4 10, 6 × 4 10। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या है 0, इकाई अंक क्या आएगा 0। 1234 का पावर 102 है, और 1234 का पावर 103 है, 1234 का पावर 103 है। इसको दूसरे, इसका जो है अगर पावर ऑड है तो 4, अगर इवन है तो 6, तो इसका पावर कितना है इवन है तो 6, और ऑड है तो 4, तो 6 × 4 10। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कितना 102 है, 102 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 आए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, कट गया, 4 × 5 = 20, 2, तो 4 का पावर 2 हो गया, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा 103, 103 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूना 8, 2 3, 4 × 5 = 20, 3, तो 4 का पावर कितना है, 4 का पावर 2 + 4 का पावर, यहाँ जो शेष बचेगा, वो जो शेष बचेगा उसका पावर हो जाएगा, तो 4 का पावर 3,
तो 4 चौक 16 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8। इसका इन डिजिट क्या है 0। इतना बनाने का हमें कोई जरूरी नहीं है। सेम इस प्रकार से बना देंगे, इस मेथड को याद रखेंगे। 4 का अगर पावर ऑड है तो 4 का पावर ऑड है तो 4, इवन है तो 6, इवन है तो 6। तो 6 4 10, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। 10 का यूनिट क्या है 0। 10 का इकाई अंक क्या आएगा 0। 10 का इकाई अंक क्या आएगा 0। तो समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न है ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट 4523 का पावर 1632 गुना 2224 का पावर 1632 गुना 3225 का पावर 1632 में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2017 आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया। तो प्रश्न है 4523 का पावर कितना है 1632 गुना और 2224 1632 गुना 3225 3225 का पावर 1632 1632 इसका इकाई अंक ज्ञात करने के क्या कहता है। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहता है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसके पावर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। इसका पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। इसका पावर में 4 से सबसे पहले देखना है इकाई अंक कितना है 3 है। यहाँ पर कितना है 4 है। यहाँ पर कितना है 5 है। तो 3 ये कट जाएगा। 4 चौक 16 और 4 8 32 कट गया। तो जो जब कट जाता है तो उसका पावर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। उसका पावर कितना हो जाता है 4 और 4 तो इसका भी पावर कितना हो जाएगा 4 गुने 5। 5 का पावर कितना 4, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 तो 3 3 9 29 27 81 गुना 4 चौक 16 16 16 256 गुना 5 25 25 25 है 6 से 25। चलिए तो समझ गए। अब इकाई अंक कितना है 1 गुना 6। इकाई अंक का गुना करना है। इकाई अंक का गुना करना है 1 गुना 6 गुना 5 इजकल कितना 30। तो इकाई अंक कितना है 0। समझ गए क्या करना है प्रश्न में। अगर पूरा पावर अगर पूरा कट जाए तो उसका घात कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अगर पावर पूरा कट जाए तो उसका 4 से डिवाइड करने पर तो उसका घात कितना हो जाता है 4। अगर 4 से डिवाइड करने पर पूरा नहीं कटे और जो उसका शेषफल होगा उसका पावर हो जाएगा, उसका घात हो जाएगा। तो ये कट गया जो तो उसका पावर 4 होगा और 4 तो कट गया तो उसका पावर 4 और 5 तो उसका पावर 4। अब इसका हो जाएगा 3 गुना 3 4 बार लिखेंगे तो 81। इसका 4 गुना 4 बार लिखेंगे तो 256 और 5 गुना 5 4 बार लिखेंगे तो 625 आया। अब 625 में इकाई अंक देखना है। 1 है यहाँ पर 6 है ना 5 है तो इसका गुना कर देंगे। फाइनली गुना करने पर हमें कितना 30 प्राप्त होता है। 30 का 0 इसका इकाई अंक क्या आएगा 0।
तो चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए, तो प्रश्न है 213 का पावर 6 का अंतिम इकाई अंक क्या है? अंतिम इकाई अंक क्या है? 213 के पावर 6 213 का पावर 6 213 का पावर 6 इसका अंतिम इकाई अंक क्या है? प्रश्न पूछ रहा है इसका अंतिम इकाई अंक क्या है। तो इसको लिख सकते हैं 213 के पावर 4 गुना 213 के पावर 2। गुना में घात क्या होता है? जुटता है। गुना में घात ऐड होता है, जुटता है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3 है। यहाँ पर 3 है। तो 3 के 4 बार पढ़ेंगे। 3 का 4 बार तो कितना? 81 गुना 3 का 2 बार तो 9। अब देखना है इकाई अंक। इकाई अंक कितना? 1 है। 9 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 9। इसका इकाई अंक कितना है? 9। समझ गए? इकाई अंक कितना है? 9। इकाई अंक कितना है? 9। इकाई अंक कितना है? 9। चलिए, तो आज जो प्रश्न बताने जा रहा हूं ये 2020 में पूछा गया। 2020 x के प्रश्न है, x के किसी मान के लिए 6 का पावर x माइनस 5 का पावर x का इकाई अंक क्या होगा? यह प्रश्न RRB NTPC 28/12/2020 में पूछा गया है। तो प्रश्न है 6 के पावर x माइनस 5 के पावर x का इकाई अंक क्या होगा? प्रश्न में पूछ रहा है x के किसी भी मान के लिए 6x माइनस 5x का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने आपको बताया अगर 6 है यहाँ पर, उसका पावर कुछ भी हो, उसका आंसर चेंज नहीं होता। उसका पावर कुछ भी हो, उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो 6 हो गया। और माइनस है 5 का पावर कुछ भी हो, उसका भी आंसर चेंज नहीं होता है। तो -5 6 में से 5 गए कितना है? 1 आंसर। 6 में से 5 गया 1। 6 का पावर मैंने आपको पहले बताया था 0,1,0,1,5,6। अगर प्रश्न में 0,1,0,1,5,6 का पावर कुछ भी हो, उसका आंसर चेंज नहीं होता। उसका आंसर अगर 6 है तो उसका आंसर 6 होगा, 5 है तो उसका आंसर 5 होगा, 1 है तो उसका आंसर 1 होगा। तो 6 माइनस 5 तो 1 आया। चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे बनाना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।